हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सबके लिए एक इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे बजट गेमिंग लैपटॉप के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग दिवाली सेल्स में बजट गेमिंग लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे डील्स हमें द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल एंड द बिग बिलियन डे पे देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपको मेरी टॉप 5 पिक्स बताऊंगा और थोड़ा शॉर्ट रिव्यू भी हर एक मॉडल के ऊपर दूंगा, सो आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बट प्रायर टू दैट, इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। दैट विल एक्चुअली मोटिवेट मी फॉर क्रिएटिंग ऑसम वीडियोस फॉर यू। तो और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट बजट गेमिंग, फ्यू थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम बजट गेमिंग को हमेशा प्राइस रेंज में कैटेगराइज करते हैं। तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव 50 to 70,000 तक के बजट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं बजट गेमिंग के अंदर। अगर सीपीयू की मैं बात करूं तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इंटेल i7 वाला सीपीयू इन दिस प्राइस रेंज। वी कैन ओनली गेट i5 सीपीयू। तो मुझे परफॉर्मेंस भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस। सो एज यू ऑल नो, इंटेल के i5 में उतना दम नहीं इफ यू कंपेयर विद AMD's 4th gen प्रोसेसर। सो आई ऑलवेज रिकमेंड टू गेट AMD सीपीयू अगर आपका बजट कम है, क्योंकि AMD के प्रोसेसर प्राइस इफेक्टिव होते हैं एंड परफॉर्मेंस के मामले इंटेल से भी बेहतरीन होते हैं। सो नो इंटेल, ऑलवेज चूज 4th gen Ryzen 5 और Ryzen 7 CPU। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चूजिंग द GPU। तो बजट गेमिंग के अंदर ज्यादा हमें ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं गाइस। हमारी खोज GTX 1650 Ti और GTX 1650 पे खत्म हो जाती है। AMD के भी GPU आते हैं इस प्राइस रेंज में, बट आई डू नॉट रिकमेंड देम। सो वी हैव ओनली ऑप्शन ऑफ दिस 2 GPU। दोनों GPU में 5 to 6% का परफॉर्मेंस डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सो व्हिचएवर यू टेक डजंट मैटर। जिस पे भी अच्छी डील चल रही हो आप वही ले लेना। अगर बेंचमार्क्स की मैं बात करूं तो जो भी गेम्स मैंने इस GPU के अंदर खेले हैं उसकी लिस्ट में आपको कंपाइल करके लेके आया हूं। सो नियरली ऑल गेम्स में आपको 60 to 70 FPS देखने को मिलेगा। तो इस प्राइस रेंज में GTX 1650 Ti और 1650 ठीक ठाक GPU है दोस्तों। और मैं हमेशा GPU प्लस CPU कॉम्बिनेशन के ऊपर ध्यान देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे गेम CPU डिपेंडेंट भी होते हैं। ये बात हम हमेशा याद रखना। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डिस्प्ले। यस, यू नीड अ गुड डिस्प्ले टू एंजॉय गेम्स। IPS फुल HD तो आपको सभी लैपटॉप्स में देखने को मिलेगा दोस्तों। सिर्फ यहाँ पे एटलीस्ट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। मैं एक क्यों बोल रहा हूँ, देखो गाइस, कॉम्पिटिटिव गेम्स लाइक CS:GO अगर आप खेलते हो तो GTX 1650 और GTX 1650 Ti के ऊपर भी आपको 100+ FPS देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो भी मैं कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ वो एटलीस्ट बोल रहा हूँ। अगर कल कोई कंपनी बहुत ही जनरस हो गई और आपको RTX 2060 GPU 17K में देने लगी तो आप जरूर लेना। ऐसा कभी होने वाला नहीं है दोस्तों, बट फिर बोलोगे यार आकाश ने बताया नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, कलर गैमेट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 100% sRGB का सपोर्ट नहीं मिलेगा। 60 to 70% तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उतना मिलता है, बहुत ही अच्छा है, आप वही ले लेना। वैसे भी इस प्राइस रेंज में और क्या एक्सपेक्ट करोगे दोस्तों। अगर रैम एंड स्टोरेज की मैं बात करूँ तो एटलीस्ट 8 GB ऑफ रैम एंड 256 GB SSD, इतना तो हमें चाहिए दोस्तों। अगर इस रेंज वाला लैपटॉप आप ले रहे हो तो प्लीज SSD का सपोर्ट है कि नहीं ये चेक जरूर कर लेना, क्योंकि इन 2020 SSD इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपके जो भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स है और गेम्स है वो फास्टर लोड होते हैं गाइस। SSD का स्पीड अनबिलीवेबल होता है इफ यू कंपेयर्ड विद हार्ड ड्राइव। सो मेक श्योर दैट यू गेट एटलीस्ट 256 GB ऑफ SSD इन दिस प्राइस रेंज। HDD की तरफ इतना ज्यादा ध्यान मत देना गाइस, वो तो आप एक्सटर्नल भी लगा सकते हो। सो यही कुछ 4 to 5 फैक्टर्स हमें याद रखना चाहिए बिफोर वी बाय बजट गेमिंग लैपटॉप। तो जैसे मैंने कहा कि दिवाली सेल आने वाला है, तो मैंने आपके लिए पहले से एक लिस्ट कंपाइल करके रखी हुई है। वहां पे वी विल डिस्कस द टॉप 5 लैपटॉप्स व्हिच कम्स विद GTX 1650 और 1650 Ti। चलिए देखते हैं वन बाय वन। थोड़ा शॉर्ट रिव्यू में आपको उस लैपटॉप के साथ दे दूंगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट्स स्टार्ट विद 5th पोजीशन। यहाँ पे हमें Acer Nitro 5 का AN51544 वाला वेरिएंट देखने को मिलता है दोस्तों। इसका मेन आकर्षण इसका CPU है। ये आता है Ryzen 7 4800 के साथ, जो ऑक्टा कोर CPU है। इसका मतलब आपको इसके साथ 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। अगर GPU की बात करूँ तो GTX 1650 है। ये सभी लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। सबसे वियर्ड कॉम्बिनेशन वाला लैपटॉप मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि ये आता है Ryzen 7 जो बहुत ही पावरफुल CPU है, एंड अगर GPU की तरफ देखा जाए तो 1650 जो बजट वाला GPU है। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा हजम नहीं होता। प्लस इसके साथ आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया गया है। मतलब CPU एंड GPU के कॉम्बिनेशन का कोई फायदा हम उठा नहीं सकते गाइस। रैम 8 GB की है, 256 GB की SSD है। रैम आप 32 GB तक एक्सपांड कर पाओगे। अगर प्राइस की बात करूँ तो 80,000 है अभी, बट ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आपको 70 to 75 में आपको ये देखने को मिल सकता है। अगर आपका काम बहुत ही CPU डिपेंडेंट है तो ये आप लैपटॉप ले सकते हो। अगर कैजुअल गेमिंग करनी है, कभी कभार गेमिंग करनी है, तो 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी चल जाएगा। अगर 4th पोजीशन की मैं बात करूँ तो HP Pavilion 15 का EC1052AX वाला वेरिएंट है। यहाँ पे हमें Ryzen 5 4600 वाला CPU देखने को मिलता है, बट डिस्प्ले में हमें 144 हर्ट्ज वाला स्क्रीन देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके साथ 8 GB की रैम आती है एंड आप उसको 16 GB
GB तक एक्सपांड कर पाओगे। SSD बाय डिफॉल्ट 256 GB की है एंड आप उसको 1 TB तक एक्सपांड कर पाओगे और 1 TB का HDD का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। अभी प्राइस 72,000 है, बट एक्सपेक्टेड प्राइस अगर दिवाली सेल की मैं बात करूँ तो 64 to 68 तक हमें ये देखने को मिल सकता है। तो अच्छा लैपटॉप है गाइस, बट एक ही बोटलनेक है कि आप 16 GB तक ही रैम अपग्रेड कर पाओगे इसके साथ। थर्ड पोजीशन पे Asus का टफ A15 का BQ180T वाला वेरिएंट है जो Ryzen 5 के साथ देखने को मिलता है। 60 हर्ट्ज की स्क्रीन दी है। अगर रैम की मैं बात करूँ तो बाय डिफॉल्ट 16 GB ऑफ रैम देखने को मिलती है, आप वो 32 GB तक एक्सपांड कर पाओगे। अगर SSD की मैं बात करूँ तो इसके साथ आपको 512 GB की SSD देखने को मिलती है और अपग्रेडेशन के लिए एक एक्स्ट्रा स्लॉट दिया गया है। तो साथ में और HDD का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो 66K है, बट आपको दिवाली सेल में 55 to 58 तक देखने को मिल सकता है। तो यही था इस लैपटॉप को। अगर मैं देखा जाए तो मैं थर्ड पोजीशन पे क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 16 GB की रैम है, 32 GB तक एक्सपांड कर पाओगे और प्लस में 512 GB की SSD में देखने को मिलेगी। उसके साथ एक्स्ट्रा स्लॉट दिया गया है SSD अपग्रेडेशन के लिए और HDD का भी सपोर्ट है। तो दिस सम्स अप, आई गिव मोर पॉइंट्स टू दिस लैपटॉप। तो ये थर्ड पोजीशन पे आता है। सेकंड पोजीशन पे वंस अगेन टफ A15 का दूसरा मॉडल है जो HN139TS है। यहाँ पे भी आपको Ryzen 5 4800 देखने को मिलेगा। ये लैपटॉप प्रीवियस लैपटॉप से काफी सिमिलर है। यहाँ पे हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। प्रीवियस वाले लैपटॉप में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट था। बाकी 8 GB की रैम है, अपग्रेड कर पाओगे आप 32 GB तक। 512 GB की SSD मिलती है आपको और HDD का भी सपोर्ट है। एडिशन टू ऑल ऑफ दिस आपको MS ऑफिस प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा। दैट्स क्वाइट ग्रेट। एंड एनी गेसेस फॉर द फर्स्ट पोजीशन? यहाँ पे भी आपको टफ A15 का HN15T वाला वेरिएंट देखने को मिलता है गाइस। Asus ने इतने मॉडल्स निकाले कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वाला खरीद लो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं गाइस, जाके चेक कर लेना और विश लिस्ट पे भी डाल देना, क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूज ना होना पड़े। तो इस लैपटॉप के साथ आपको Ryzen 7 4800 जो ऑक्टा कोर CPU वो आता है। GPU की बात करो तो 1650 नहीं 1650 Ti देखने को मिलता है। 144 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट दिया है। 8 GB ऑफ रैम है, आप 512 GB की SSD आपको देखने को मिलती है। HDD का भी सपोर्ट दिया गया है गाइस। प्राइस अभी 76,000 है, बट आपको 66 to 70 के बीच में आपको सेल्स में देखने को मिलेगी। काफी अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपका बजट इतना लेने के लिए अलाउ करता है तो प्लीज गो फॉर इट। आप सोच रहे होंगे कि हाउ डिड आई रैंक दिस लैपटॉप फ्रॉम 5th पोजीशन टू 1st पोजीशन। देखो गाइस, मैंने एक पॉइंटिंग सिस्टम यूज की है। मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा ही रहा हूँ। अगर आप चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हो। हर एक फीचर को उसके इंपॉर्टेंस से मैंने पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। दिस सिस्टम हेल्प मी टू रैंक दिस लैपटॉप फ्रॉम 5th पोजीशन टू 1st पोजीशन। देखो गाइस, बजट लैपटॉप में हमेशा आप Ryzen CPU ही खरीद लेना, क्योंकि हमें प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सब आपको इंटेल वाले वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। मे बी हो सकता है कि आई हैव मिस्ड 1 or 2 मॉडल्स इन अबव लिस्ट। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट्स करके मुझे इन्फॉर्म करो। आई विल ऐड दोस मॉडल इन वीडियो और कमेंट लिस्ट। अगर और कुछ डाउट है तो कमेंट्स करो गाइस, वहां पे भी आपको हर एक कमेंट्स का मैं आंसर देता हूँ। और भी अच्छे वीडियो लेके आऊंगा। सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो। जल्दी आपको चैनल में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।